मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अमले की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत को इस पर गौर करने का मशवरा दिया। उन्होंने स्कॉलरशिप का भी मसला उठाया और कहा कि हुकूमत फौरी तलबा की स्कॉलरशिप जारी करे। कानून-साज़ असम्बली में बात करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि पिछले 7-8 महीने से स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत के सामने और दीगर मसाइल भी पेश किए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं। हाँ, माइनॉरिटी के ऊपर है तो आपको उर्दू जरूर है, आपको सीखना पड़ता। तेलुगु सीख लेता हूं साहब, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ रह के सीख लेता हूं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है साहब। सिर्फ कितना स्टाफ है देखिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264 एम्प्लॉइज हैं, जबकि यही आप देखिए आप एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 4151 4191 का स्टाफ है। एसटी वेलफेयर के अंदर 8405 का स्टाफ है। बीसी वेलफेयर के अंदर 2644 का स्टाफ है और जोनियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 4116 के एम्प्लॉइज है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264। यहां पर अगर हुकूमत के अंदर दयानतदारी है, अगर पूरा पैसा जो 3003 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आप रखे हैं, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमारे को इसके अंदर स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह भी कहूंगा कि सिर्फ बजट रखे हैं, इंशाअल्लाह मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी ने हमेशा लड़कर बजट 90% 95% बजट रिलीज हो रहा, लेकिन खर्च नहीं कर सक रहे क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा बजट भी रिलीज करने की जरूरत है। मैं मेरी पार्टी के जरिए, मेरी पार्टी की तरफ से आपके जरिए हुकूमत को यह भी कहूंगा कि पिछले 5 साल से पिछले 7 महीने से द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है, एक पैसा भी स्कॉलरशिप के लिए नहीं रिलीज किया गया साहब। मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो एजुकेशन के लिए जो काफी इस टाइम के ऊपर बजट रखा गया है, मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि स्कॉलरशिप के पैसे फौरी रिलीज करिए। इसकी वजह से ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बजट रिलीज करेंगे स्कॉलरशिप का तो स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। उर्दू ऑफिसर सर्विसेज शैल बी यूटिलाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम। बिल्डिंग बिसाइड हज हाउस शुड बी यूटिलाइज। साहब, बिल्डिंग के हज हाउस के पास की बिल्डिंग के लिए उसके लिए पैसे अलॉट किए गए हैं, पैसे सैंक्शन है, मखदूस होते जा रही है। वो बिल्डिंग को अगर से आप तामीर कर उसको जल्दी से जल्दी अगर से उसको सही तामीर करिए, उसके पूरे कॉलमों में पानी जाकर, नीचे फुटिंगों में पानी जाकर वो बोसीदा होते जा रही है। उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। उसकी तामीर को टेकअप कर उसका कंस्ट्रक्शन टेकअप कर उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि वहां पर दीगर पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पूरे दफ्तर वहां पर आ सके, ताकि माइनॉरिटी के स्कीमास को बराबर तौर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड गिवन and best Urdu student award given 1 year back, but they did not get any money checks। खाली अवार्ड दे दिए साहब बुला के पिछले साल कि आप बेस्ट उर्दू टीचर है और अब बात बेस्ट है, और वो लोग खुश हो गए कि हमको इसका इनाम भी मिलेगा। खाली बोल दिया, ऐलान कर दिए कि आप है, लेकिन आज तक उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए। ऑल माइनॉरिटी ऑफिसर्स शैल बी अंडर वन रूफ। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।